दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे नीचे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर फिजिक्स के आपने इंपॉर्टेंट दिए तो यूपी बोर्ड 12 के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट भी लेके आइए। तो बहुत ही मेहनत के बाद चैप्टर वाइज, देखिए अंधाधुंध क्वेश्चन देना अलग बात होती है, यहां पर चैप्टर वाइज आपके लिए लेके आए हैं। चैप्टर वाइज क्या है, पहला चैप्टर सर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर अगला कौन सा, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, पूरा डिटेल समझाएंगे। दो आपके पास विकल्प है, एक आपने स्क्रीनशॉट लिया निकल लिए सर, दूसरा आपने समझा कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो पूरा डिटेल समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे ये पूरा पेपर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं फोन की स्क्रीन पर। ठीक है, एक एक करके हम आपको समझाते जाएंगे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आता है, आप नोट करते जाइए आराम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया है बिलियन। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसकी मोलरता से संबंधित यानी परिभाषा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको मोल प्रभाज यानी जिसे मोल अंश कहते हैं, मोलरता, मोललता और परासरण दाब भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अगर हम बात करें तो बिलियन से दोस्तों न्यूमेरिकल आते हैं 3 या 4, हम उसकी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम केवल आपको 10 न्यूमेरिकल बताएंगे। अगर आप 10 न्यूमेरिकल पढ़ के जाएंगे, हम आपको गारंटी दे रहे हैं संख्या भी नहीं चेंज होगी, वही न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए विद्युत रसायन। अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले 10 सालों से लगातार बच्चों के साथ 1 to 1 रहते हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हैं सर, लगातार देखते रहते हैं किस तरीके से चीजें आती हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है, चैप्टर वाइज आपको दिया जा रहा है। विद्युत रसायन की बात करें तो नसर्ट समीकरण की व्याख्या, नसर्ट समीकरण आती है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय विलयन की विशिष्ट और मोलर चालकता पूछी जाती है। कोलराउस का नियम सर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम आपको पता होना चाहिए। ऊपर राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके उपयोग और लक्षण आपको बताने हैं। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पे अगर चलें तो आप केवल आणविकता और कोटि के बारे में पढ़ लें सर, बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इसमें लक्षण भी आपको पता होना चाहिए, जैसे शून्य कोटि के लक्षण बताइए, विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, पृष्ठ रसायन जिसे हम लोग कोलाइडी विलयन भी कहते थे पहले, इसमें सर आपको पेप्टीकरण हो गया है, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, अपोहन, विद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें जैसे स्वाव उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, ऋणात्मक उत्प्रेरण और हाल्डी सूल्जे का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और निर्माण की प्रमुख विधियां, ये सारी चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप धीरे धीरे करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से सर लिखें बैठ के। ठीक है, इसमें स्वर्ण संख्या एक टॉपिक है, देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आ जाते हैं, टिप्पणी लिखने को आ जाती है ना, इस तरीके से 2 या 4 नंबर आपको दिला देता है ये। ठोसों में दोष की बात करें तो ठोसों में दोष हो गया, जब दोष की बात कर ले तो इसमें हो गया जैसे शॉर्ट की दोष हो गया, फ्रैंकल दोष हो गया, ये सारी चीजें, और क्रिस्टल तंत्र के प्रकार भी। ठीक है, उसके बाद आपको अक्रिय गैसें पूरी पढ़नी है, जो बहुत ज्यादा नहीं, अक्रिय गैसें पढ़नी है आपने। इसमें स्रोत पूछ लेता है, हीलियम का स्रोत बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया की हैवर विधि आ गई है, बर्कलैंड आइड विधि, ओस्टवाल्ड विधि, डीकन विधि, संपर्क विधि, सीस्कच विधि। इनमें से लॉन्ग दोस्तों 8 लॉन्ग आते हैं, जिनमें से 2 या 3 तो इसी में से फंस जाएंगे, ये जो विधियां दे रखी हैं। ठीक है, सीमेन और हाल्स्के और ब्राडी ओजोनाइजर, HCl और बेरंजक चूर्ण, संक्रमण तत्व होना चाहिए आपको पता, और साथ में लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण संख्या और लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उपसहसंयोजन यौगिक में लिगैंड होते हैं, एक दंती लिगैंड, द्विदंती लिगैंड, ये आपको पता होना चाहिए। बर्नर का सिद्धांत पता होना चाहिए। IUPAC नाम आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे K4FeCN का होल ऑफ 6, इस तरीके से उपसहसंयोजन यौगिक वाले IUPAC नाम। साथ में सेटजेफ नियम एक्चुअल में अगले में है, यहाँ पे लिख दिया हमने। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सेटजेफ नियम हो गया है। बुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, हुंस डीकर अभिक्रिया है, सैंडमायर है, रीमल्टीमैन है, कार्बिल एमीन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ना है आपको, उभयदंती नाभिक रागी पढ़ना है, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोबेंजीन बनाना, साथ में IUPAC नाम आपको कुछ नॉर्मल वाले, ऑर्गेनिक वाले, वो भी प्रैक्टिस कर लेना है। अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें से फिनॉल की लीवर मान अभिक्रिया होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ल्यूकास परीक्षण होता है, कोल्बे अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, और असम्मित ईथर क्या होता है। साथ ही साथ एथेनॉल, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, डाई एथिल ईथर, स्मिट अभिक्रिया, स्टीफान अभिक्रिया, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन, फार्मिक अम्ल, इनकी केवल आपको विधियां, देखिए कंपाउंड पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे,
औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई नेम रिएक्शन है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया आती है, हमने नीचे लिख रखी है आपको समझाने के लिए, तो आप कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ लेंगे। जैसे एसीटोन में हेलोफार्म अभिक्रिया आती है, आप हेलोफार्म अभिक्रिया पढ़ लेंगे। इस तरीके क्विक विनेगर विधि है, ठीक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है अलग से पता चल रही होती है। जैसे एसिटाल्डिहाइड में भी आती है, टिशेनको अभिक्रिया होती है, हेलोफार्म अभिक्रिया होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। फॉर्मेल्डिहाइड में यूरोट्रोपिन होती है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ में देखें तो एथिल एमीन हो गया, टार्बिल एमीन हो गया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई और गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन हो गई, ठीक है दोस्तों, इतना आपको पढ़ना है। जैव अणु में आप क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, मॉलिस परीक्षण पढ़ेंगे, फेलिंग बिलियन पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और पेप्टाइड पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आता है क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे, ये 5-5 नंबर में आ जाते हैं दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 रिएक्शन दे रखी होती हैं और फिर आपको वहां पे करनी होती है। हालांकि 8 लॉन्ग आते हैं, कभी कभी 4 होते हैं तो आदमी नहीं करता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि ये आसान है क्योंकि रिएक्शन लिखने को आती है। रिएक्शन आपने लिखी, पूरे नंबर मिल गए। अब साथ में अथवा में प्रोटीन दे, आपने प्रोटीन छापा, इतने चित्र बनाए, जरा सी गलती आपको 5 में 3 मिले। यहां आपने केवल रिएक्शन लिख दी सर और आपको मिल गए पूरे 5 नंबर। तो इस तरीके से आप रिएक्शन याद करके भी कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो हम अलग से लेके आएंगे, क्या होता है जबकि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे प्राप्त करोगे, अलग से लेके आएंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सर वो आप नीचे बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी का चाहिए है, इंग्लिश का चाहिए है, हिंदी का चाहिए है, आप नीचे कमेंट करें। या फिर फर्स्ट ईयर का चाहिए है, हाई स्कूल का चाहिए, 9 से लेकर एमएससी तक आपको किसी भी टॉपिक की जरूरत है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, हमारी एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी कई कोर्सेज आपको मिलते रहते हैं। बस दोस्तों इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।